तो सांप को पहली दफ़ा हाथ लगा रहा हूँ, और वो भी सांप भी यूँ समझा कराची का, सिंध का सबसे बड़ा सांप है। जिमी भाई ऐसा ही है ये? आपका ही ये कह रहा है कि मैं 103 साल का हूँ। ठीक है ना, 500 बच्चों का अब्बा है। वो जो है वो भी बच्चा हमारे पास ही पैदा हुआ है। अच्छा। तो हमारे पास सारी काउज हैं। तो अब ये हमारे पास कोई बैल नहीं है। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे पैदा हुआ, और वो भी पांडा नस्ल। तो ये मॉडर्न फार्मिंग कहलाती है। सिमन आते हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियो में खुशामदीद। ये आज तो मुझे लग रहा है कि मैं अमीन हफीज़ भाई बना हुआ हूँ, और मेरे सर पे, हाथों पे, कंधों पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के तोते आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं आ गया हूँ ज़ू में। ज़ू ये कराची चिड़ियाघर नहीं है भाई, ये है एलेक्ज़र ज़ू। और एलेक्ज़र ज़ू एक बहुत अच्छा ज़ू है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवर हैं, और ये तोते देखें अब, परिंदों को कितनी खूबसूरती से उन्होंने रखा हुआ, और इतना अच्छा आदि किया हुआ है, इंसान दोस्त बनाया हुआ है कि ये देखें मेरे हाथों पे एक अनजान बाहर से आया हुआ, सर पे भी बिठा दिया। आज तो इन्होंने यहाँ पे भी डबल ट्रिपल काम कर दिया, बल्कि कंधों पे भी है, हाथों पे भी है, और सर पे भी है। तो इसके अलावा भी वीडियो में आपको मुख्तलिफ जानवर दिखेंगे और बहुत सारे परिंदे दिखेंगे, साथ रहिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलेक्ज़र ज़ू में, और एलेक्ज़र ज़ू में एक ही नाम आपको हमेशा याद रहता है, जिमी भाई। तो जिमी भाई इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और एक बहुत प्यारी स्टोरी इस ज़ू के मुख्तलिफ हिस्से आपको दिखाएंगे। इसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद जानवर हैं, मुख्तलिफ सेक्शन है, मुख्तलिफ जानवरों की नस्लें, यहाँ पे परिंदे हैं, बहुत से बर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्टोरी, जिमी भाई ने एक मिलाप भी कराया है, और एक माँ को बच्चा, बच्चे को माँ किस तरह दी, और क्या ये सिलसिला है, और क्या कौन सी जोड़ी है। तो जिमी भाई बेहतर बताएंगे। जिमी भाई ये क्या सिलसिला है? सर इसको सबसे पहले तो मैं स्टोरी नहीं कहूँगा, ये हकीकत है और आपके सामने है। और दूसरा, मेरे तो कुछ भी नहीं, ऊपर वाले का सब करना है, उसी ने किया है। तो जहाँ पर ये एक चीज़ हुई है जो कि हमें उसका नहीं अंदाज़ा था, ना वो प्लान थी। एक हमारे पास बकरी थी जिसने बच्चा दिया था, और वो बच्चा बाय बर्थ मर गया था। तो वो काफ़ी उदास थी और खाना भी नहीं खा रही थी। इवन इसने पूरा एक दिन सही से खाना नहीं खाया था। तो जाहिर है उसका एक इमोशनल अटैचमेंट हर माँ की जो अपने औलाद से होती है, वो मर गया बच्चा। उन्हीं दिनों में, यानी एक दिन के गैप से, हमारे हिरन ने जो है वो हिरनी ने जो बच्चा दिया, फेलो डियर ने। उन दिनों में तेज़ बारिशें भी हो रही थी कराची के अंदर। तो अब वो क्या हुआ, जब बारिशें हो रही थी, उसने बच्चा तो दिया हुआ, वो बच्चा उसने बाहर दिया, और बारिशों में खुद वो हिरन जो है वो अंदर अपने नाइट रूम पे चले, तो वो बच्चा बाहर ही रह गया। हम उसे देख रहे थे कि वो भीग रहा है, लेकिन क्योंकि हिरनों की एक आदत होती है, थोड़े शाय होते हैं, मैंने कहा कि खुद चला जाए तो बेटर है, उसकी माँ ले ले तो लेकिन हमने जब देखा पूरा एक दिन गुजर गया, उसकी मदर उसको ना देख रही है, ना वो बच्चा खुद चल के जा रहा है। मैंने कहा यार ये तो सीन ऑफ है, ये मरा ना जाए। तो उसको हमने उठाया और हमने खुद फीडिंग कराने की कोशिश करी। फीडिंग के लिए जो हिरनों के लिए सबसे बेस्ट दूध होता है ना, वो होता है बकरी का। तो हमने जो है फिर इस बकरी का जो है वो दूध निकाला, क्योंकि इसकी बॉडी में तो दूध था ही, और इसको लेके गए उधर, जो है इसके थनों पे लगाया, तो ज़बरदस्ती इसको अपने पहले दिन दूध पिलाया। अब बारिशें हो रही थी, आउटडोर कोई हमारे पास स्पेस इतना खास नहीं था जिसके छोटे बच्चों की केयर करे, तो हमने इन दोनों को एक ही कमरे में रखा। जब हम सुबह आए ना, तो सुबह जब हमने इसको देखा, तो ये बच्चा इसका खुद ब खुद दूध पी रहा था, और बकरी उसको चाट रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। हम हैरान हो गए। फिर पूरा दिन उसने इसी तरीके से केयर करी। तो हमने कहा यार अब इन दोनों को जो है जुदा करना बिल्कुल एक गलत बात हो जाएगी। उसने ऑलरेडी अपना जो एक बच्चा खो दिया है, अब फिर वो उसको बच्चों की तरह समझ रही है। और वो बच्चा ज़ाहिर है उसने आँख खोली है दुनिया में, अपनी अपनी जो उसकी जो असल में जो माँ है उसको नहीं देखा, लेकिन उसने इस बकरी को देखा। अब वो बच्चा भी यही समझ रहा है कि उसकी अम्मा है। तो फिर हमने कहा यार ये मुनासिब नहीं। बस वो दिन आज का दिन, आज तकरीबन 1.5 महीने हो गए। ये बच्चा जो है इस बकरी को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता, और बकरी जो है वो उसको 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती। तो ये दोनों साथ रह रहे हैं, और किसी पिंजरे के अंदर बंद नहीं है। इसको हम खुला रखते हैं। सिर्फ अभी इधर हम इस दोपहर के वक्त इसलिए ले आते हैं कि वो बकरी सारा दिन धूप में घूमती है, लेकिन हिरन को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हम थोड़ी देर के लिए शेड में इधर ले आते हैं। बाकी फिर ये पूरे दिन, पूरी रात ये आराम से घूमते हैं, और जो बकरी खा रही होती है वो खा रहा होता है। तो अपने आप को वो बज़ाहिर बकरी समझने लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे भाई क्या करने जा रहे हो? हाँ, ये मैं जिमी भाई की मेहरबानी है कि सांप को पहली दफ़ा हाथ लगा रहा हूँ, और वो भी सांप भी यूँ समझा कराची का, सिंध का सबसे बड़ा सांप है। जिमी भाई ऐसा ही है ये? ऐसा ही अभी तक का तो ये है। टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन, अगर हम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये टॉप 10 में आता है। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े टॉप 10 स्नेक्स हैं उसमें ये, आप कह लें इस नस्ल का ये लंबा सांप है। अरे भाई गले अभी ये सिर्फ 6 साल का है, ये 25-30 साल का भी होना है, यानी जितना आप देख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें, इतना बड़ा हो जाएगा। तेरी खैर। तो जिमी भाई इसकी खुराक क्या है भाई? ये तो अभी तो ये बकरी वगैरह खा रहा है, छोटी साइज की बकरी और बत्तखें वगैरह खा रहे हैं। तो ये जो आज तक आप लोग जो जुरासिक पार्क में या उसमें जो चैनल है हमारे एनिमल्स के, उसमें देखते हैं, आज जो है ना आपको लाइव दिखाएंगे। और एलेक्ज़र ज़ू में आप जब आएंगे तो आपको ये लाइव दिखाया जाएगा और मुलाकात आपकी कराई जाएगी।
टैक्सीडर्मी आर्ट कहलाता है, जो कि मिस्र से स्टार्ट हुआ था। और दी मम्मी मूवी के अंदर जो देखा है वो बिल्कुल ये रियल वही उसी तरह का आर्ट है जिस तरीके से मम्मी बनती है। तो डेड बॉडी को वो लेके जाते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल प्रोसेस से उससे गुजारते हैं, जानवर का पूरा अंदर की गंदगी वगैरह ख़त्म हो जाती है, उसकी स्किन को प्रिजर्व कर लिया जाता है केमिकल्स के थ्रू। फिर फाइबर के अंदर बॉडी वगैरह डाली जाती है, भूसा वगैरह डाल के उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है जैसे आपको लगेगा कि जानवर असली में आपके सामने खड़ा हुआ, ये मरा हुआ नहीं। इस सेक्शन में कौन कौन से जानवर हैं? ये हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है, इसमें जो है वो हमारे पास टाइगर्स हैं, सफ़ेद शेर हैं, ब्राउन शेर हैं, स्प्लिट लाइन है, और हिरनों की और एंटीलॉप्स की डिफरेंट डिफरेंट इकसाम है। अफजाइश नस्ल भी हाँ, ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। आप हर पिंजरे के अंदर देखेंगे आपको छोटे बच्चे नज़र आएंगे। और जब ये स्टार्ट किया था तो हमारे पास ये एक एक पिंजरे में 3-4 हुआ करते थे, लेकिन अब किसी के अंदर 20 हैं, किसी के अंदर 15 है, किसी इस तरीके से। अच्छा जिमी भाई, एनवायरनमेंट बड़ा खूबसूरत है, ये प्लान किया गया है ये वक्त के साथ साथ इसको डेवलप किया। पहले तो खाली केजेस थे, फिर मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी कम थी, फिर पौधे लगाया, पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उन्होंने कद उठाया है। बहुत सारे पौधे अभी भी छोड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आप अगली दफ़ा आएंगे तो ये और ऊंचे हुए होंगे, तो इन्वायरमेंट आपको और अच्छा लगेगा। फिर हर जानवर का अपना एक हैबिटेट होता है, किसी को धूप ज़्यादा चाहिए, किसी को छाँव ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए। तो हर पिंजरे के अंदर आप एक अलग चीज़ देखेंगे, हर पिंजरा एक नक्शे पे नहीं है। किसी के अंदर शेड बड़ा है, किसी के अंदर धूप ज़्यादा हमने रखी हुई है, किसी के अंदर हमने तालाब बनाए हुए हैं जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने पूरा हैबिटेट क्रिएट किए हुए हैं हर पिंजरे के अंदर। हम कराची ज़ू को देखते हैं जो तकरीबन 200 साल के करीब का है, लेकिन वहाँ पे इंतज़ामिया, ये मेरा उनसे गिला शिकवा रहता है इसलिए कि इंतज़ामिया ट्रेंड होनी चाहिए। एक नौजवान है कराची का और आपको सब कुछ बता रहा है, तो इसका मतलब है कि नौजवानों में इतना टैलेंट है, तो खुदारा इन जैसे नौजवानों को मौका दें कि वो उन इदारों को भी संभालें जो हमारे 150 साल से हेरिटेज भी हैं और सरकार के पास है। ये प्राइवेट ज़ू है और प्राइवेट ज़ू में इतनी अच्छी मैनेजमेंट है और इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया जानवरों को। इंसानों के लिए तो बेहतरीन है, जानवरों के लिए इतना अच्छा माहौल है, कुदरती जो माहौल कहते हैं ना जिसको, तो वो माहौल यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है। एलेक्ज़र ज़ू की एक खूबसूरती ये भी है कि जानवरों को आप इतना करीब से देख सकते हैं। ये देखें सफ़ेद शेरों की जोड़ी और ये उसके पास में खड़ा हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ जानवर यहाँ पे हैं, आप बिल्कुल करीब आके देख सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। ये वो काला हिरन है जिसके लिए बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने जेल काटी थी और शायद वो केस अब जाके ख़त्म हुआ उसका। ज़ेब्रा को देख के हमें याद आता है कि शहर में कभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी हुआ करती थी और इसके साथ साथ एक बड़ी मशहूर सियासी पार्टी का झंडा भी इस कलर का। तो जो बकरी जिस बच्चे को पाल रही है वो इन हिरन में से एक हिरन उसकी माँ है और इस वक्त माँ की जिम्मेदारी बकरी संभाल रही है। एलेक्ज़र ज़ू में बहुत आपने जानवर भी देखे, परिंदे भी देखे और इस वक्त हम लोग गाय के सेक्शन में, और जिमी भाई इसकी भी थोड़ी डिटेल बताएंगे। जिमी भाई क्या बता रहे थे आप? ये पांडा नस्ल का ये बच्चा है, हमारे पास ही पैदा हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे पास कोई बैल नहीं है। वो जो है वो भी बच्चा हमारे पास ही पैदा हुआ है। तो हमारे पास सारी काउज हैं, तो अब ये हमारे पास कोई बैल नहीं है। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे पैदा हुआ और वो भी पांडा नस्ल। तो ये मॉडर्न फार्मिंग कहलाती है। सीमन आते हैं इनके, एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर वो सेट हुए होते हैं। जब फीमेल रेडी होती है तब उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट कर देते तो फीमेल कंसीव कर जाती है, तो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहला तजुर्बा किया था, कामयाबी के साथ जो है वो रिजल्ट आपके सामने। और बाकी जितनी भी मादियाँ इन सब के ऊपर हमने तजुर्बे किए हैं, सारी प्रेग्नेंट हैं। कुछ महीनों के अंदर ये भी बच्चे दे देंगी। कोई ऑस्ट्रेलवी नस्ल का बच्चा देगी, कोई पांडा देगी, कोई गुलाबी नस्ल का देगी। तो हमने उस हिसाब से सबको इंजेक्ट किया हुआ है। जिस नस्ल का सीमन डाला जाता है उसी नस्ल का बच्चा। और ये है तो वैसे पाकिस्तानी, ये तो देसी है, देसी है ना अपनी। देसी है। ठीक हो गया जी। जो ना वो असल में उन्होंने लिए और वो नस्ल है उसकी, और वो पहले से आप तायुन भी उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि मेल है या फीमेल है। अच्छा, मतलब आपको पैदा होने से पहले पता होगा कि गाय जो है वो मेल बच्चा देगी, फीमेल। हमें इसका पता था कि मेल है। 99% वो एक्यूरेट होता है, तो उनके ऊपर लिखा आता है। दुनिया इतनी फास्ट जा रही है, दुनिया बहुत फास्ट जा रही है। बहुत अच्छा जदीद फार्मिंग जो है ना इस वक्त हो रही है और एक सबूत हमारे सामने। और इन सब की हमने कानों पे टैगिंग भी कर दी है। हमारे पास इनका पूरा रिकॉर्ड होता है। मतलब 10 साल बाद भी आके करामत भाई आप आगे जब पूछेंगे ना कि यार इसको फला फला डेट को आज से कोई 9 साल पहले कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी दवाई दी गई थी, हम आपको बता सकते हैं। पूरा रिकॉर्ड होगा। लेकिन 97 नंबर इसका है, 92 नंबर इसके अम्मा का है, पूरा रिकॉर्ड है। बेहतरीन। परिंदों में वाहिद परिंदा है जो मुर्दा खोरी के लिए मशहूर है। नाम है इसका गिद्ध। अक्सर आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा होगा
एलेक्सर जू में आपको नज़र आएगा। एलेक्सर जू में मछलियों के भी बहुत खूबसूरत सेक्शन है। ये देखें कलरफुल मछली, क्या बात है। जिमी भाई कितनी इकसाम की मछलियाँ कुछ है अंदाज़ा? इसमें 3 इकसाम की मछलियाँ हैं, शिबंकिंग है, कार्प और तिलापिया है, और तकरीबन ये 1500 के करीब है। माशाल्लाह। एलेक्सर जू के खूबसूरत सेक्शन ये भी है कि शतरमुर्ग मादा भी है, नर भी है। और जिमी भाई ने बताया कि अंडे 6 हैं और ये तकरीबन ये डबल होंगे, 12 तक आएगा। और नर मादा जो ना बैठ के इनका ये सिलसिला भी चलता है बच्चे आने तक। तो अफ्रीकन जानवर है और सदियों से ये दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में जो शोहरत इनको ज़फ़र भाई ने दी है ना, वो कहीं से नहीं है। अख्तर भाई क्या सीन है? कह रहे जिमी भाई की मेहरबानी है कि इतने सांप एक साथ देख लिए। बेटा एक सेकंड, बच्चा है भाई ये मैं एलेक्सर जू के शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतने सांपों को एक साथ दिखा दिया। सिर्फ आज तक सुना ही था, लेकिन आज इतने सांपों को एक साथ देख रहा हूँ, वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। कपड़े थोड़े से गंदे होंगे वाकई भाई वाकई भारी है अख्तर भाई। वाकई ये कह रहा है कि मैं 103 साल का हूँ। ठीक है ना, 500 बच्चों का अब्बा है। वेट कितना होगा अख्तर भाई अंदाजा? रेट इसका तकरीबन 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा है ना? जिस माशाल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, आप क्या कह रहे थे इसका वाइट सबसे दुनिया के चौथे नंबर पे इसकी बैटरी पावर आती है। अगर खतरनाक ये किसी को पकड़ ले, पकड़ने के बाद फिंगर पूरी और निकाल देगा। अच्छा जी, इतनी खतरनाक है इसकी बैटरी। ये भी हमारी तरफ। हाँ ये आप देखें ना यार, इसका मुंह देखें खाली। जू के 1000 जानवरों में से कई जानवरों ने अपनी ज़िंदगी जी ली। उसके बाद इंतज़ामिया ने उसे इस नायाब हिस्से में हुनूद करके यहाँ पे रखा गया और हमेशा के लिए तकरीबन महफूज कर दिया। और आप अगर एलेक्सर जू आएंगे तो फैमिली के साथ आइएगा और 400 रुपये टिकट यहाँ पे आने का है। जू की टाइमिंग है 3 बजे से रात 9 बजे तक। इन जानवरों के अलावा, परिंदों के अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए, फैमिलीज़ के लिए है। ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।